अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको अमेरिका की एक ऐसी बिज़ी स्ट्रीट का वॉकिंग टूर देने वाली हूँ जिसको देख के हमेशा मुझे पाकिस्तान का मरी और उसका माल रोड याद आ जाता है। जी जनाब, ये जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं इस जगह का नाम है गेटलिनबर्ग टेनेसी और ये पहाड़ों के दरमियान बिल्कुल मरी की तरह का एक एरिया है और ये उसकी एक बिज़ी स्ट्रीट है जहाँ पे काफ़ी बच्चों की एंटरटेनमेंट फ़न की चीज़ें मौजूद हैं, खाना पीना, डिफरेंट एक्टिविटी, इवन के चेयर लिफ्ट भी है। अगर आप मेरी पहले की एक वीडियो देखें जो मैंने यहाँ की चेयर लिफ्ट के ऊपर पिछली दफ़ा बनाई थी, उससे आपको बेटर व्यू इस एरिया का दिखाई देगा। हम लोग बस एक क्विक वीकेंड वेकेशन, मिनी वेकेशन को यहाँ पे आए हैं और ये हमारा होटल है जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले हम यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पे इतनी रौनक थी कि हमने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, एक वॉक करते हैं। बट जब हम बाहर आए तो इतना रश है बाहर इस वक्त कि बिल्कुल भी बच्चों के साथ चलना, और इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो भाई कमरे में चलते हैं, बच्चों को सुला देते हैं पहले और फिर उसके बाद इनको अम्मी के पास छोड़ के सारे बड़े बड़े मिलके हम फिर से बाहर निकलेंगे और वॉक करेंगे। ओके जी, अब हम फाइनली बच्चों के बगैर बस बड़े बड़े मिलके वॉक करने को बाहर आए हैं और सबको भूख भी बहुत लग रही है क्योंकि खाना भी नहीं खाया किसी ने। और यहाँ पे कहीं पे भी हम अगर चले जाएं वेकेशन को तो वहाँ पे खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बाहर के मुल्कों में जो गोश्त होता है, मीट होता है, वो हलाल ढूंढना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। यहाँ पे चिकन और गोट मीट और सारे वो जो हलाल जानवर हैं उनका तो गोश्त मिलता है, बट वो ज़बीहा तरीके से उनको कट करते हुए कलमा नहीं पड़ा होता, तो इसलिए उसको हलाल तस्लीम नहीं किया जाता। इस तरह के रेस्टोरेंट प्लस बार्स यहाँ पे जगह जगह मौजूद हैं। वहाँ पे शराब और खाना पीना और डांस एंड एक पूरा नाइट क्लब का माहौल होता है। और चूँकि ये एक तफरीही मकाम है इसलिए यहाँ पे ये सब कुछ ज़्यादा ही होता है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू देखने के बाद भी जब हमें अपने मतलब का फ़ूड नहीं मिला तो हमने सोचा कि चलो और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, और यूं ही करते करते हम अपने होटल से इस वक्त काफ़ी दूर आ चुके हैं। बट फिर भी मज़ा आ रहा था, वॉक करने में काफ़ी रौनक थी, तो हम चलते ही चले गए। यहाँ पे हमें एक और बहुत ही ज़बरदस्त मैक्सिकन रेस्टोरेंट नज़र आया और हमने सोचा कि चलो चल के देखते हैं कि अगर इनके पास फ़िश या फिर कोई वेजी टाकोस हैं। हम अक्सर यहाँ पे बीन बरीटो या फिर बीन टाकोस लेके खा लेते हैं मैक्सिकन रेस्टोरेंट से। तो ये पता करने को हम जब ऊपर पहुँचे तो हमें पता चला कि ये रेस्टोरेंट तो ऑलमोस्ट बंद होने वाला है एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी मोर ऑर्डर्स। ये सुन के बहुत मायूसी हुई और अगेन यहाँ पे भी अंदर वही हो रहा था, शराब, डांस, खाना पीना, जो कि अगेन यहाँ पे एक आम सी बात है। एनीवेज उसके बाद हम लोग मायूस होके वापस नीचे जाने लगे। यहाँ पे इस वक्त रात के 12 बजने लगे हैं, बट फिर भी आप देखें कि दुनिया कैसे आधी रात तक घूम फिर रही है, मज़े कर रही है, क्योंकि कल संडे है, किसी ने जॉब पे नहीं जाना, कुछ ऐसा स्कूल वगैरह नहीं है।
इसलिए हर कोई यहाँ पे इस वक्त फ़न के मूड में है। Do you have a fish? Fish? You need to order them? We still got fish? Bigger enough? No, we don't. Okay. Thank you. Yes, we do. Hi. Can I make a video of it? Yes. Thank you. इस दुकान में ऐसी ऐसी अजीब व गरीब मैंने सॉक्स देखी, जराबे देखी कि जिसके ऊपर पता नहीं क्या क्या बना हुआ था। आप भी गौर करें तो आपको नज़र आएगा। और ये गाड़ी की नंबर प्लेट के बैकग्राउंड्स की दुकान है और काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पे गाड़ी की नंबर प्लेट्स के आइडियाज़ नज़र आए। So people buy it and then how do they put their number plate on it? Like, You don't put, just go to the front. oh, it's only in the front. Yeah, you don't put it in the back. Oh, okay. Where do you live? Chicago. I don't think you can have इसकी नंबर प्लेट्स मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं अपनी गाड़ी के लिए भी लेना चाहती थी, लेकिन उससे बात करने के बाद पता चला कि मैं जहाँ पे रहती हूँ, जिस स्टेट में रहती हूँ, वहाँ के कानून के मुताबिक कि उसके पास नंबर प्लेट नहीं है, तो लिहाजा फिर वो मेरे किसी काम की नहीं थी अगर मैं अपनी गाड़ी पे नहीं लगा सकती तो। और ये देखें जनाब, यहाँ पे एक ऐसी राइड नज़र आई, अर्थक्वेक की राइड के इसमें आप अंदर जाएं तो कुछ इस तरह का बना हुआ होगा कि आपको लगेगा कि जैसे एकदम से ज़लज़ला आ रहा है। बट अगेन रात के 12 बज रहे थे, ये जगह भी बंद हो चुकी थी, इसलिए हम इसके अंदर जाके इसको देख नहीं सके डिटेल में। उससे थोड़ा ही आगे जाके हमें एक ऐसा मिनी गोल्फ का एरिया नज़र आया जो कि जहाँ पे ब्लैक कलर के लाइटिंग के होल थे जो कि अंदर थे डार्क में, कुछ गोल्फ का बना हुआ है। अगेन बंद था, हम अंदर नहीं जा सके। और उसके बाहर का एरिया देखें उन्होंने लोगों की अट्रैक्शन के लिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी यूनिक तरह की छोटी छोटी गाड़ियाँ नज़र आईं, मोटर बाइक्स नज़र आईं जो कि आम तौर पे ऐसे दिखाई नहीं देती। हम जो खाने को ढूंढ रहे थे वो नहीं मिल रहा था, बट उसके अलावा सब कुछ मज़े मज़े का दिखाई दे रहा था। जैसे कि ये शॉप, यहाँ पे चॉकलेट से बनी हुई बहुत अच्छी अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें थीं, बट हमें इस वक्त मीठा नहीं, डिनर चाहिए था। इस गली में दूर से मुझे वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट नज़र आया जहाँ पे एक दफ़ा हमने दिन में लंच किया था और हमने सोचा कि चलो चल के देखते हैं, अल्लाह करे कि ये ओपन हो।
और जनाब करीब जाने पे हमें पता चला कि ये भी बंद हो चुका है। तो जनाब हमारे खाने ढूंढने की हंट अभी जारी है, बट वीडियो यहीं पे इख्तिताम होती है। इंशाल्लाह आपको इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द पोस्ट करूँगी। उसमें आपको पता चलेगा कि फाइनली हमें क्या मिला खाने को और हमने क्या किया। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।